आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीएवीपी इंदौर में सीयूटी यूजी की जो सेकंड काउंसलिंग 7, 8, 9, 10 अगस्त को होने वाली है, उसमें वैकेंट सीट का नोटिस आ चुका है और आपने देख लिया है। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बना दिया है, पर मैं आज आपको ये कंफर्मेशन दिलाने वाला हूं कि सर मेरी इतनी रैंक है तो मेरी इस रैंक पर इतनी सीट खाली है तो एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आज आप सब लोग जानते हैं कि एआई का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है, तो इस चीज को आप खुद अपने चैट जीपीटी से पूछिएगा। तो उसके लिए मैंने एक टेक्निक बता रहा हूं कि आप खुद क्या करेंगे, तो बिल्कुल मेरे साथ एंडिंग तक बने रहिएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल आप अपने मोबाइल में लैपटॉप में जो भी आपके पास है चैट जीपीटी ओपन कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप चैट जीपीटी ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप जो प्लस का आइकॉन रहता है उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप इमेजेस ले लेंगे। इमेजेस में पहले से आप जो वैकेंट सीट है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लिया है, इसको डन कर दिया, यहाँ पे आ रहा है। अब स्क्रीनशॉट में यहाँ पे पहले बी ग्रुप वालों का दिया था, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ये लिखना कि मैं डीएवीबी इंदौर, ऐसे करके लिखिएगा, डीएवीबी इंदौर में सीयूईटी यूजी सीयूटी यूजी सेकेंड काउंसलिंग में, ऐसे करके पूरा लिखना, सेकेंड काउंसलिंग में, ठीक है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहा हूं, ठीक है, कर रहा हूं मेरी, ठीक है, ऐसे करके आप अपनी तीनों रैंक लिख देना। मेरी ओबीसी, अब मान लीजिए मैं एक ऐसी अपने मन से लिख रहा हूं, ओबीसी ओपन, ठीक है, 145 रैंक है, मैंने एक अपने मन से बना लिए, 145 रैंक है। क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा? क्या मेरा एडमिशन ठीक है, क्या मेरा एडमिशन, अब एडमिशन जो है ना इसके अंदर, क्या मेरा एडमिशन एमबीए में हो पाएगा, बीबीए में हो जाएगा। और आखिरी में एक चीज जरूर लिख देना, प्लीज बता दीजिए, मैं एक स्टूडेंट हूं, बड़ा कंफ्यूज हूं, ऐसे करके बता दीजिएगा, प्लीज बता दो, ऐसे करके उससे रिक्वेस्ट करना पड़ेगी, बता दो मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं बता दो एक स्टूडेंट हूं, कंफ्यूजन है, ठीक है, कंफ्यूज हूं, ऐसे करके लिख देना। तो आप ऐसे करके इसको सेंड करोगे तो ये 2-3 मिनट तक की यहाँ पे समय लेगा। तो देखिए आपके दिए गए स्क्रीनशॉट में एक बात देखकर साफ है कि फर्स्ट राउंड के बाद एमबीए 5 ईयर की सीटें काफी खाली हैं। अब देखिए ये आपको थोड़ा अलग अलग तरीके से सर्च करना पड़ेगा, पहले इसके बारे में देखते हैं। आईआईपीएस एमबीए मैनेजमेंट साइंस में 2 सीट खाली दिखाई दे रही हैं और एमबीए ई कॉमर्स में सीटें बची हुई हैं 5 ईयर में, ये पूरा लिख रहा है। कैटेगरी आपकी ओबीसी ओपन है, रैंक 145 है, मैंने खुद से बनाया था, आप अपनी तीनों रैंक डाल देना। सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरी राय आपके एडमिशन के अच्छे चांसेस है, लेकिन 100% कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि एडमिशन केवल आपकी रैंक से नहीं बल्कि इन बातों पर निर्भर करता है कि आप किस एमबीए में प्रोग्राम में चॉइस कर रहे हैं, आपसे ऊपर वाले कितने छात्र एडमिशन लेते हैं छोड़ते हैं। तो देखो यही शब्द मैं आपको बार बार बोल रहा हूं और यही चैट जीपीटी बोल रहा है कि भाई देखो आप क्या होता है, यहाँ पे रैंक को देख के या सीट खाली देख को नहीं जाइएगा। कुछ लोग आएंगे ही नहीं, उनने उनकी रैंक जनरेट कर ली है, वो आएंगे ही नहीं, दूसरे कोर्स में एडमिशन लेके बैठ गए, दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके दे दी है, क्योंकि अभी सीयूटी यूजी के अंदर 266 यूनिवर्सिटी आती है जिसमें 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीमैट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे एडमिशन ले होंगे। तो इसके अंदर सेकंड काउंसलिंग में कितनी वैकेंट सीट है, अगर आपकी ओबीसी रैंक 140 है, सभी एमबीए की चॉइस सही ऑर्डर में भर दी है तो एडमिशन मिलने की संभावना अच्छी दिखाई देती है। आप मुझे बता दीजिए कि जेंडर फीमेल, अब ये जैसे जैसे पूछे, और ये बात आप जानते हैं कि चैट जीपीटी जब एक बार देखता है तो पीछे पड़ जाता है, बार बार क्वेश्चन करते रहता है। तो आप कहीं इधर यूट्यूब पे भागने के बजाय तो आप उससे बार बार ऐसे क्वेश्चन करिएगा, ठीक है, बार बार क्वेश्चन करिएगा। मुझे ऐसे करके और क्वेश्चन कर लें कि मुझे इस रैंक पर, ठीक है, इस रैंक पर मुझे इस रैंक पर ग्रुप बी में कुछ मिल पाएगा क्या, ग्रुप बी में कुछ मिल जाएगा क्या, कुछ कोर्स मिल पाएगा क्या, ऐसे करके लिख देना, कोर्स मिल जाएगा क्या, ऐसे करके और भी पूछिएगा।
तो यहाँ पे अपन को ऐसे आप उसको देंगे इंस्ट्रक्शन, तो वो आपको तुरंत तुरंत कुछ सेकंड में ही आपको यहाँ पे आंसर दे देगा। हाँ, आपकी ओबीसी रैंक 145 होने से ग्रुप बी में कुछ कोर्स मिलने की संभावना अच्छी है। तो आप क्या करेंगे, जैसे आप खुद कंफ्यूज है कि यार मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कई बच्चे मेरे को कमेंट्स में लिखते हैं कि सर मेरी 2000 रैंक है, कहीं मेरी 4000 रैंक है, 3000 रैंक है। तो देखिए यार, चैट जीपीटी भी ऐसे ही क्या होता है कि वो कंफर्म नहीं बताया, क्योंकि देखिए यार क्या होता है कि अगर इन द केस मान लीजिए इसमें इन्होंने बोला कि आपके इन कोर्सेज में 100% गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि इस बात पर निर्भर करेगा कि ऊपर वाले कितने विद्यार्थी सीट लेते हैं या नहीं आते हैं। तो ये चीजें सीयूटी स्कोर कितना है, तो आप अगर एक्चुअल में चैट जीपीटी से अपना स्कोर कार्ड के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो एक साथ करिए। जो बैकेंड सीट है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड लीजिए, आपकी रैंक का आपने करा था, जनरेट करा था, उसका स्क्रीनशॉट है तो ठीक है, नहीं तो आप लिख दीजिएगा। तो ये सब चीजें जो है ना, और पहले जो आपका अलॉटमेंट लेटर आया था वो, तो ये सब आपने एक साथ डाल दीजिए 3-4 इमेज को, और उसमें बोल दीजिए कि मुझे एमबीए ई कॉमर्स में एडमिशन लेना है या एमटेक डाटा साइंस में एडमिशन लेना है, तो मेरे को सीट में मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। और आखिरी में वो बोलेगा मैं कि 100%, तो वहां पे बोल देना प्लीज बता दो, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं दूसरे कॉलेज में भी ट्राई कर रहा हूँ, आपकी राय क्या है, मैं दूसरे कॉलेज में चले जाऊँ कि इसी में रहूँ। तो बिल्कुल साफ साफ शब्दों में हिंदी में लिख के देगा कि मेरी राय के अकॉर्डिंग आप यहीं पे इंतजार करिए, आपका अच्छी रैंक है, आपको एडमिशन मिल जाएगा। और वो ऐसा बोल देगा, हो सकता है कि कभी ऐसा बोले कि नहीं, मेरी राय के अकॉर्डिंग आपको दूसरे कॉलेज चले जाना चाहिए, तो फिर आप थोड़ा दिमाग भी लगाएं। इंसानों से गलती हो सकती है, मशीनें कभी गलती नहीं करती। कभी कभी हो सकता है कि आपके मोबाइल में जो चैट जीपीटी है प्रॉपर काम नहीं करे, तो आप उसको ऐसे करके लिख दीजिए, प्लीज बता दीजिएगा हम एक स्टूडेंट है, एजुकेशन का हमारा पर्पस है, ऐसे अलग अलग सेंटेंस लिखेंगे तो वो काम करने लगता है। तो ये ऐसा एक तरीका मैंने आप लोगों के लिए बताया, हालांकि आप मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट हैं, आजकल के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं और कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। तो सीयूटी यूजी से अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो सेकेंड राउंड की बैकेंड सीट आ चुकी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने एडमिशन को डिसाइड करेंगे। पर एक मैं अपनी राय देना चाहूंगा कि खाली सीट अगर कम है तो भी आपको जाना चाहिए एडमिशन के लिए डिपार्टमेंट में, वहां पे क्यों, क्योंकि भाई सीट जो खाली होती है, अगर सभी बच्चे ये सोच के बैठ जाएंगे कि यार बहुत कम सीट खाली है, मैं तो पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा, तो ऐसे बहुत सारी सीट ब्लैंक रह जाती है, खाली बच जाती है, कुछ डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम के कारण हो जाती है, कोई फीस सबमिट नहीं कर पाता है। यदि अभी मेरा एक वीडियो देखा था, उस पर एक लड़की ने लिखा था कि मेरा एमटेक सीएस में एडमिशन हो गए थे, लेकिन किसी कारण से वो सीएस में एमटेक सीएस अच्छे कोर्स में एडमिशन हो गया पर फीस नहीं भर पाई। उसकी 17 रैंक थी, 17 रैंक, तो सोचो आप 17 रैंक वाला बच्चा भी फीस कोर्स अलॉट होने के कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी फीस सबमिट नहीं कर पाए, तो उनका एडमिशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, उनको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं ये हमारे जो छोटे छोटे तरीके हैं आपके एडमिशन में कहीं हेल्प करते हैं। हमको विश्वास है आपका भी एडमिशन एक अच्छे कोर्स में, अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, मैं हर संभव आपकी मदद करूंगा। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डे 1 से लेके अलॉटमेंट वेरिफिकेशन तक ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के एजुकेशनल वीडियोस जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।